ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਤੋਂ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅ ਲੈਗਰਾਂਜੇਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ f of x is equal to x minus 1 raised to power 2/3 in ਇੰਟਰਵਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ 1 to 2, ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ 0 to 2, ਥਰਡ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ 0 to 3 ਐਂਡ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਲੈਗਰੈਂਜੇਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ए बी। दूसरी कंडीशन है फंक्शन जो है डेरिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये दो कंडीशनस पूरियां होंदियां ने तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम उत्ते एप्लीकेबल हो जाती है। तो असीं फंक्शन लिए सिर्फ यही चैक करना भी किस इंटरवल लिए ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है तो जिहड़ा है अपने कोले डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर मैं फंक्शन की गल करा तो कॉन्टीन्यूस तो होएगा, क्योंकि कॉन्टीन्यूस तो इसनूं किते दिक्कत नहीं हैगी। अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की गल करा तो मैं डेरीवेटिव करके देखदा, जो डेरीवेटिव है ये आ जाएगा 2/3 x माइनस 1 की पावर माइनस 1/3 तो ये बन जाएगा अपने कोले 2/3 अपॉन x माइनस 1 की पावर 1/3। तो सानू पता है अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये इनफिनिटी बन जाएगा। मतलब x = 1 ਲਈ ਜਿਹੜਾ फंक्शन आ साडा वो डिफरेंशिएबल नहीं हैगा। मतलब जिस इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ 1 आएगा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल उस ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗਰੈਂਜੇਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਐਪਲੀਕੇਬਲ नहीं होएगी। तो अगर मैं B ਤੇ C ऑप्शन ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 आ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ऑप्शन नहीं होएगी। ਜਿਹੜੀ फस्ट ऑप्शन है ये एप्लीकेबल होएगी, क्योंकि क्लोज इंटरवल ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ, 1 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤਾਂ ਹੈ बट 1 ਤੇ डिफरेंशिएबल नहीं हैगा। तो वो आप की लेने ओपन इंटरवल लेने, मतलब 1 ਤੇ 2 तो इनकलूड नहीं करांगे आप डिफरेंशिएबिलिटी ਲਈ। तो यदा मतलब फंक्शन जोड़ा है ये मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये एप्लीकेबल हैगी है इस इंटरवल ਲਈ, क्लोज इंटरवल 1 to 2, क्योंकि जी डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन देखनी आती है वो आप ओपन इंटरवल जी देखते हैं। तो जोड़ा ये फंक्शन है ये सिर्फ 1 ਤੇ डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारी जगह की है डिफरेंशिएबल है। तो ये सी अपना फर्स्ट सम। इस तो बाद सैकेंड सम दे विच अपने कोल है द पॉइंट ऑन द कर्व y = x² वेयर स्लोप ऑफ द टेंजेंट = द x कोआर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज। पहली ऑप्शन है 2,0, सैकेंड ऑप्शन है 0,2, थर्ड ऑप्शन है 0,0 एंड फोर्थ ऑप्शन है -1/2, -1/2। तो जी स्लोप है वो किहदे इक्वल है, x कोआर्डिनेट के इक्वल है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो किहदे इक्वल है, x कोआर्डिनेट के इक्वल है, ठीक है। तो आप करते हैं एट x = x1/1 तो अपनी जी स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किहदे इक्वल है, x1 के इक्वल है, मतलब x कोआर्डिनेट के इक्वल है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की होंगी है, डेरीवेटिव उस कर्व का एट x1, y1 = x1 होएगा। अगर मैं इस कर्व का डेरीवेटिव करा तो ये बन जाएगा 2x एट x1, y1 = x1। अगर मैं इतने वैल्यू पुट करदा तो ये बन जू 2x1 = x1। तो ये बन जाएगा साढ़े को 2x1 - x1 = 0, मतलब x1 = 0। तो x1 = 0 होया तो y की वैल्यू करनी आ जाएगी, क्योंकि आप पॉइंट लिया कर्व के उत्ते तो इन्हूं सैटिस्फाई करेगा। मतलब y1 का स्केयर कि इक्वल होएगा x1 के स्केयर दे, x1 0 के इक्वल है, इसका मतलब y1 भी की आ गया 0 आ गया, ठीक है। मतलब जो पॉइंट आ गया अपना वो किहड़ा आ गया 0,0। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी अपनी करैक्ट। तो ये सी अपना सैकेंड सम। इस तो बाद सम नंबर थर्ड है अपने को द फंक्शन f of x = x² - 2x इज़ इनक्रीजिंग इन। फस्ट ऑप्शन है -2, -1, सैकेंड ऑप्शन है -1,0, थर्ड ऑप्शन है 0,1 एंड चौथी ऑप्शन है क्लोज इंटरवल 1 to ∞।
सानू पता है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरीवेटिव जो होंदा है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होंदा है, ठीक है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आप डेरीवेटिव फंक्शन का ग्रेटर दैन 0 रख देंगे, उत्थों आपां नूं एक्स दी वैल्यूज़ पता लग जाएगियां। तो अगर मैं डेरीवेटिव करा बन जू 2x माइनस 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। मतलब जो x की वैल्यू होएगी वो कित्थों तो कित्थों तक होएगी, क्लोज इंटरवल माइनस 1 टू इनफिनिटी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी ਇਹਦੀ करैक्ट। सो ये सी अपना थर्ड सम। इस तो बाद सम नंबर फोर्थ, इस दे विच है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 हैज़, फस्ट ऑप्शन है 2 मैक्सीमम होणगे दे, सैकेंड ऑप्शन है 2 मिनीमम होणगे, थर्ड ऑप्शन है 1 मैक्सीमम एंड 1 मिनीमम होएगा, चौथी ऑप्शन है 9 मैक्सीमम 9 मिनीमम होएगा। तो इस नूं करन दा तरीका अपने कोले की है, तो पहले स्टैप दे विच आपां इसदा करदे हुंदे डेरीवेटिव, ठीक है। सैकेंड स्टैप दे विच असीं डेरीवेटिव नूं 0 दे इक्को रखदे हां, उत्तों आपां नूं वैल्यूज़ पता लग जांदे ने जिथे फंक्शन दा जिथे डेरीवेटिव की हुंदा अपना 0 हुंदा, मान लो एक्स दियां A B C पॉइंट आ गए। इस तो बाद थर्ड स्टैप दे विच की करना हुंदा, असीं डबल डेरीवेटिव दे विच वैल्यूज़ पुट करनियां हुंदियां जिहड़ियां निकलियां हुंदियां, ठीक है। अगर तो वो लैस दैन 0 आ गया तो इस पॉइंट ते फंक्शन की होएगी, मैक्सीमम वैल्यू होएगी, ठीक है। अगर इस पॉइंट ते ग्रेटर दैन 0 आ गया तो इस पॉइंट ते फंक्शन की मिनीमम वैल्यू होएगी, ठीक है। अगर 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन होएगा, मतलब ना तो उस पॉइंट ते कोई मैक्सीमम वैल्यू होएगी ना ही उस पॉइंट ते कोई मिनीमम वैल्यू होएगी। तो हुण यही प्रोसैस आपां यूज़ करांगे। तो फंक्शन है अपने कोले 2x दी क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अगर फंक्शन का डेरीवेटिव करिए तो यह बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, ठीक है। तो सैकेंड स्टैप अपने विच की हुंदा गा, इनू रखांगे आप इक्वल टू 0, तो यह बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, 6 निकल जाएगा कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर बन जाएंगे एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब एक्स दी दो वैल्यूज़ आ गई 2 एंड माइनस 1। ये अपने स्टेशनरी पॉइंट होंगे ने जिथे फंक्शन का डेरीवेटिव 0 होंदा है। तो थर्ड स्टैप दे विच आपां करांगे डबल डेरीवेटिव, तो डी बाई अपॉन डी एक्स अपने को है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। अगर आप इसका डेरीवेटिव कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने को 12x माइनस 6, 12x माइनस 6। तो अगर इनू आपां इहदे विच जो वैल्यूज़ आपां नूं मिलियां ने वो पुट कर दिए, तो एक्स की वैल्यू पहला 2 पुट करिए तो यह बन जाएगा 12 इंटू 2 माइनस 6, ये बन जाएगा 14 माइनस 6, मतलब 8 रह गया विच इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर ग्रेटर दैन 0 हो जाए तो यदा मतलब फंक्शन हैज़ मैक्सीमम मिनीमम वैल्यू, क्योंकि ग्रेटर दैन 0 आया, एट एक्स इक्वल टू 2, मतलब एक्स इक्वल टू 2 तो मिनीमम वैल्यू होएगी। सिमिलर आप दूसरी वैल्यू तो चैक करांगे एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 ते, तो डबल डेरीवेटिव है अपने को 12x प्लस 6, 12x माइनस 6 सॉरी। तो ये अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दिए तो यह बन जाएगा 12 इंटू माइनस 1 माइनस 6, मतलब माइनस 18 आ गया विच इज़ लैस दैन 0। इसका मतलब फंक्शन हैज़ मैक्सीमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो मतलब एक मैक्सीमम वैल्यू आई है एक मिनीमम वैल्यू आई है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी अपनी हो जाएगी करैक्ट। तो ये सी अपना फोर्थ सम। इस तो बाद सम नंबर फिफ्थ है, इस दे विच है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 tan px अपॉन tan 3x इक्वल टू 4, दैन द वैल्यू ऑफ p इज़, पहली ऑप्शन है 4 होएगी, सैकेंड ऑप्शन है 12 होएगी, थर्ड ऑप्शन है 6 होएगी, तो चौथी ऑप्शन है 24 होएगी। तो इसकी लिमिट आप कर लेंगे फाइंड आउट। सब तो पहला तो सानू ये पता भी लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 tan अल्फा एक्स अपॉन अल्फा एक्स कि इक्वल होंदा 1 के इक्वल होंदा, तो इसनूं आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 tan px अपॉन tan 3x है, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 tan px इंटू tan 1 अपॉन tan 3x, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0
देखो असीं की करांगे पी एक्स नाल मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पी एक्स नाल कर देंगे डिवाइड। सिमिलर 3x नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x नाल कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये बन जू लिमिट tan पी एक्स अपॉन पी एक्स इंटू लिमिट x अप्रोच टू 0 3x अपॉन tan 3x x ना x कैंसल हो जाएगा, ये बच जाएगा p/3। ये भी 1 बन जाएगा क्योंकि सानू पता tan अल्फा x अपॉन अल्फा x वैन x अप्रोच टू 0 कि इक्वल होंदा 1 दे इक्वल होंदा, ये 1 बन जाएगा। सिमिलर ये 1 बन जाएगा p/3। ये वैल्यू आपको कि इक्वल दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है 4 दे इक्वल, क्योंकि ये लिमिट आ जो ये कि इक्वल दी हुई है 4 दे इक्वल, तो इनू आप रख देंगे 4 दे इक्वल। तो इतों p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 4 3 या 12। तो ऑप्शन नंबर अपनी करैक्ट हो जाएगी बी। सो ये सी अपना 5th सम। इस तो बाद सम नंबर 6वां है अपने को इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x dx। तो ये इंटीग्रेशन की होएगी, पहली ऑप्शन है x रेज़ टू पावर x प्लस p, सैकेंड ऑप्शन है x रेज़ टू पावर x log x प्लस p, थर्ड ऑप्शन है x log x प्लस p एंड चौथी ऑप्शन है 1 प्लस log x दा होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस p। जो p है वो अपने लिए की है कॉन्सटेंट। तो हुण आपां जे करना भी इसकी इंटीग्रेशन इन्हां ऑप्शन दे विच की होएगी। देखो एक तो यह तरीका, अगर तो डायरैक्ट आपां इंटीग्रेशन पता लगती है तो आप उदा भी कर सकते हैं। अगर जां एक तरीका यह है भी आपां ऑप्शन का डेरीवेटिव कर लेने, क्योंकि जो अपने को इंटीग्रेशन के डेरीवेटिव होंगे ने एक दूजे के इनवर्स होंगे ने। अगर आपां फंक्शन का ऑप्शन का डेरीवेटिव कर लीए, अगर वो इस दे बराबर आ गया, यदा मतलब इसकी इंटीग्रेशन ये होएगी ना। ठीक है, तो पहली आपां अगर बाय ऑप्शन करिए तो इन्हूं लैट करिए y दे इक्वल x रेज़ टू पावर x प्लस p। अगर आप इसका डेरीवेटिव करिए तो किस तरह होएगा, लॉग की हेल्प नाल होएगा, क्योंकि इन्हूं तो कॉन्सटेंट में छड्ड दिंदे आ। पहला आप इसका डेरीवेटिव कर लेने, तो अगर बोथ साइड लॉग लईए तो यह बन जाएगा लॉग x की पावर x, ये बन जाएगा लॉग y, तो पावर नीचे आ जाएगी क्योंकि अपन पता लॉग m की पावर n की होंदा, n लॉग m होंदा, तो यह बन जाएगा x लॉग x। तो हुण इसका डेरीवेटिव करिए आपां विद रिस्पैक्ट टू x, तो यह बन जाएगा 1/y dy अपॉन dx। ये प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा, x इंटू 1/x प्लस log x का डेरीवेटिव 1, x ना x कैंसल हो जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। तो y किस चीज़ में लैट किया सी x की पावर x 1 प्लस log x। देखो इस ऑप्शन का असीं डेरीवेटिव किया, इस ऑप्शन का डेरीवेटिव किया, ये बन गया, मतलब ये चीज़ होगी डेरीवेटिव ऑफ x की पावर x की इक्वल आ गया x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, तो यदा मतलब ये बन जाएगा x की पावर x की इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर x 1 प्लस log x dx। मतलब जो इसकी इंटीग्रेशन होएगी ये होएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी अपनी करैक्ट। अगर देखो ये ना होंदा तो बी सी डी इस तरह असीं चैक कर सकते थे। तो ये सी अपना 6वां सम। इस तो बाद सम नंबर 7th है अपने को, ये है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, ये किहदे इक्वल होएगा, पहली ऑप्शन है साडे कोले π/2, सैकेंड ऑप्शन है पाई, थर्ड ऑप्शन है π/4, चौथी ऑप्शन है π/3। तो देखो अगर मैं साइन x नूं टी पुट कर दियाँ, पुट साइन x इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा अपने को cos x dx इक्वल टू dt। अगर आप लिमिट यूज़ करिए तो वैन x इक्वल टू 0 होएगा तो t के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि t के इक्वल साइन x दे, तो ये बन जाएगा t साइन 0 तो इक्वल टू आ जाएगा 0। मतलब जो x 0 होया t भी 0 है। सिमिलर जो x π/2 होया तो t के इक्वल होएगा साइन π/2 दे, ये 1 होंदा, मतलब t की होएगा 1। तो जो अपना सम है वो चेंज हो जाएगा, लिमिट 0 टू π/2 है, 0 की जगह तो 0 ही रहेगा, π/2 की जगह तो की बन जाएगा 1। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने को कितनी आ गई dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर सानू पता है कि इंटीग्रेशन होंगी है tan इनवर्स की, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। अगर लिमिट यूज़ करिए तो बन जू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 होंदा साडे कोले tan π/4 लिख देंगे इनू 1 नूं, ये 0 बन जाएगा, ये आ जाएगा π/4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी अपनी करैक्ट। सो ये सी 7th सम। इस तो बाद सम नंबर 8 है अपने को
इस दे विच है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू, पहली ऑप्शन है tan एक्स प्लस सीकेंड एक्स प्लस पी, सैकेंड ऑप्शन है tan एक्स माइनस सीकेंड एक्स प्लस पी, थर्ड ऑप्शन है सीकेंड एक्स माइनस tan एक्स प्लस पी, चौथी ऑप्शन है सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स प्लस पी, वेयर पी जो है वो है कॉन्सटेंट। तो इसनूं देखो की तरीका रहेगा अपना करन दा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स है, इसनूं आपां लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स नाल मैं मल्टीप्लाई करता, 1 माइनस साइन एक्स नाल डिवाइड कर, तो ये बन जाएगा अपने को 1 माइनस साइन एक्स, नीचे यूज़ हो जाएगी आइडेंटिटी, नीचे यूज़ हो जाएगी आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर साढ़े को कॉस स्क्वायर एक्स होंदा है, ये बन जाएगा। अगर मैं कॉस स्क्वायर नूं कले कल थले लै जाता, ये बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स होंदा है, इसनूं आपां लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स सी, सॉरी इत्थे 1 आएगा क्योंकि कॉस उपर साइन उपर तो एक ही है ना, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan एक्स होंदी है, तो साइन बाय कॉस की बन जाएगा tan एक्स, 1 बाय कॉस की बन जाएगा सीकेंड एक्स, नाल कॉन्सटेंट एस्टेज रह जाएगा, तो tan एस्टेज रह जाएगा, tan एक्स सीकेंड एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन होंदी है सीकेंड एक्स की प्लस पी, तो ये अपना आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी करैक्ट। सो ये सी अपना 8 सम। इस तो बाद सम नंबर 9th है, यह इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इन एक्स डिनोट द इंटैग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, की होएगा दा आंसर 0 होएगा 4 होएगा 2 होएगा या 3 होएगा। तो सानू पता है जो इंटैग्रल पार्ट होंदा साडे कोले, तो इनू करन दा की तरीका होंदा, तो इनू आपां देखो पहला तो 0 to 3 है ना, तो इनू इस तरह तोड़ लांगे, 0 तो लैके 1 तक इहदी वैल्यू 0 होंदी है, 1 तो लैके 2 तक इहदी वैल्यू 1 होंदी है, एंड 2 तो लैके 3 तक इहदी वैल्यू साडे कोले 2 होंदी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बारे असीं जानते हैं। तो 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स नूं की लिख सकते हैं असीं, 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर डी एक्स, 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर डी एक्स, 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर डी एक्स। 0 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ 2 ਤੋਂ 3 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 to 2, ਤੇ 2 ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2x ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਮਿਟ 2 to 3, ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 - 1, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 - 2, x ਦੀ ਲਿਮਿਟ यूज़ करती सी, ये बन जाएगा 1 2 3 - 2 1 हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर नंबर अपना डी हो जाएगा करैक्ट। सम नंबर 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n sin π/2n प्लस sin π/n प्लस अप टू सो ऑन प्लस sin nπ/2n इज इक्वल टू, पहली ऑप्शन है 4/π, सेकंड ऑप्शन है 2/π, थर्ड ऑप्शन है -4/π एंड लास्ट ऑप्शन है -2/π। तो इसनों आपां पहला तो सीरीज़ की फॉर्म च लिख लवांगे, इन्हूं लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n sin π/2n प्लस साइन, देखो इनू मैं की लिख सकदा, 2 नाल मैं मल्टीप्लाई कर लिया, 2 नाल कर लिया डिवाइड, प्लस अप टू साइन nπ/2n। देखो एक गल ये आप देख सकते हैं भी इत्थे भी 2n है, इत्थे भी 2n है, इत्थे भी 2n है, मतलब नीचे तो 2n आएगा, उपर हैगा इत्थे 1π 2π 3π 4π अप टू nπ। तो इसनों आप लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n समीशन वेरी करता फ्रॉम k1 to n साइन kπ/2n। ठीक है, अगर इन्हूं तुसीं खोलोगे ओपन करोगे तो यही चीज़ बन जाएगी। तो हुण सानूं पता है अगर इस तरह की सीरीज़ होवे तो उसनूं आपां की कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर इवें होवे लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ k/n
तो इत्थे जो वेरीएशन है वो के दी होनी चाहिए है। इत्थों मैं दोबारा लिख देना लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी 1/n समीशन वेरी करदा के L टू इत्थे मैं m तक ले लेना f ऑफ k/n। अगर इस तरह की सीरीज़ होवे तो इसनूं आपां लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, मतलब जो 1/n आ वो dx बन जाता है तो k/n नूं आपां x च कन्वर्ट कर देने हैं। ठीक है, तो जो a तो b डिफाइन करनी ने लिमिट आ वो किस तरह डिफाइन करनी ने, ये करनी होंदी ने लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी तो नीचे लिखना n, उपर लिखना जितों ये स्टार्ट होंदी है, कितों स्टार्ट होंदी है l तो l तो लिखना। ठीक है, तो b किस तरह लभना है लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी खत्म कितने होंदी है m तो उपर लिख देना, नीचे की लिखना n। ठीक है, तो हुण इहनूं आपां लिख सकते हैं अपने कोल है लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी 1/n समीशन वेरी करदा k1 टू n साइन k/π/2n। तो देखो k/n की फॉर्म च अपना सम। ठीक है, तो पहला आप इनू लिख सकते हैं लिमिट a टू b f ऑफ x की है इत्थे f ऑफ x की वैल्यू हैगी अपने कोले साइन π/2x, क्योंकि f ऑफ k/n की इक्वल है वो है साइन k/n π/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने को साइन π/2x dx। तो लिमिट भी फाइंड आउट कर लेने हैं। तो लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी नीचे n लगता है l जितों लिमिट स्टार्ट होती है, स्टार्ट कितों होंदी अपनी 1 तो इत्थे की आ जाएगा 1, तो n इनफिनिटी नूं अप्रोच करेगा आ जाएगा 0, तो इत्थे आ जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी n लिमिट खत्म कितने होंदी है n ते, तो इत्थे n आ जाएगा, n कैंसल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब लिमिट अपनी कितों यूज होएगी, ये होएगी अपने को 0 to 1 साइन π/2x dx। तो यदि कर देंगे इंटीग्रेशन अपना आंसर आ जाएगा। इन लिख सकते हैं आप माइनस ऑफ कॉस π/2x अपॉन π/2 0 to 1। ठीक है, तो अगर आप लिमिट यूज़ करिए तो यह जो -2/π, तो अगर इतने पहला 1 पुट करिए तो cos π/2 बन जू, cos π/2 सानू पता 0 होंदा है, 0 माइनस cos 0 1 होंदा है, तो ये आ जाएगा 2/π। तो ऑप्शन नंबर अपनी करैक्ट हो जाएगी बी। ये सी साडा 10th सम। इस तो बाद करते हैं 11th सम। 11th सम दे विच है अपने कोले एरिया कॉमन टू द करव y = x³ एंड y = √x इज़। पहली ऑप्शन है 5/3 होएगा, सैकेंड ऑप्शन है 5/4 होएगा, थर्ड ऑप्शन है 5/12 होएगा एंड लास्ट ऑप्शन है 5/9 होएगा। तो अगर तो सानू ग्राफ पता ने x³ तो √x दे तो थोड़ा सौखा हो जाएगा अपन एरिया कढ़ना। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन की हेल्प नाल इस तो बाद तो सौखा हो जाएगा। तो x³ का ग्राफ सानू पता है, x³ का जो ग्राफ है वो इस तरह बनता है। ठीक है, एंड जो √x का ग्राफ बनता है वो बनता इस तरह। तो इन्होंने विच जो कॉमन एरिया आएगा वो आप फाइंड आउट करना। तो अगर आप रफली थोड़ा बना के देखिए तो इस तरह का ग्राफ अपना बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरसैक्ट कितने करनगे दोनों, इस पॉइंट से इंटरसैक्ट करनगे 1,1 ते। तो ये इंटरसैक्टिंग पॉइंट आप कढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सानू पता है अगर आप इन्होंने दोनों सॉल्व कर लिए तो आपको इंटरसैक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट हो जाएंगे। तो y कि इक्वल है x³ दे एंड y कि इक्वल है √x दे। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर मैं √x इतने पुट कर दें तो यह जो √x = x³, अगर दोनों पास स्क्वेयरिंग कर दिए तो यह बन जाएगा अपने को √x का स्क्वेयर x³ का स्क्वेयर। तो यह आ जाएगा x⁻⁶। एक्स दी सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही हो सकती हैं, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, अगर तो x 0 होया फिर तो अपने को जो y है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपने को 0 आ जाएगी। वैन x = 1 होया तो फिर अपने को जो वैल्यू है y की वो आ जाएगी अपने को 1। ठीक है, मतलब एक तो 0 0 पॉइंट आ गया, एक 1 1 पॉइंट आ गया कॉमन, मतलब एक तो ये पॉइंट आ गया 0 0 एंड एक आ गया 1 1। ठीक है गल, तो ये 2 पॉइंट अपने को आ गए। तो हुण आप इन्हां दे विच एरिया कढ़ लांगे, क्योंकि आप ये एरिया फाइंड आउट करना जिहड़ा दोनों दे विच कॉमन एरिया आ रहा है। ठीक है, तो आप की करांगे, अगर आप इत्थों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये पॉइंट अपना होएगा 1,0। तो पहला आप इस करव के अंडर जो एरिया आएगा x एक्सिस ते, इस करव के अंडर, इस करव के अंडर एरिया क्या आएगा, क्योंकि ग्राफ की √x का, तो ये आ जाएगा अपने को लिमिट फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि x की लिमिट आप यूज़ करांगे y dx। ठीक है, ये y लवांगे आप,
ठीक है। ये अंडर एरिया सारा आ जाएगा, ये आप की माइनस कर देंगे 0 to 1 आ एरिया माइनस कर देंगे जोड़ा इस करव के अंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने को वाई डी एक्स। तो ये वाई कि यूज़ करा आप जोड़ा इस करव के अंडर एरिया आया सीगा, मतलब रूट एक्स डी एक्स। तो इत्थे कि यूज़ करा एक्स क्यूब डी एक्स। तो इनू कर देंगे सॉल्व, साडा आंसर आ जाएगा। तो इनू कि ये इंटीग्रेशन की होगी एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ये इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स की 4 अपॉन 4 0 to 1। तो बन जाएगा 2/3 तो 1 पुट करा 1 की पावर 3/2 माइनस 0 1/4 1 माइनस 0। तो बन जाएगा 2/3 1 माइनस 1/4। तो यह आ जाएगा 12 8 माइनस 3 मतलब 5/12 अपना की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपनी करैक्ट हो जाएगी सी। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगी करैक्ट। इस तो बाद 12th सम है, इस दे विच है द यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वैक्टर्स आई प्लस जे वैक्टर एंड जे वैक्टर प्लस के वैक्टर इज। तो साढ़े कोल 4 ऑप्शनस ने, आई वैक्टर माइनस जे वैक्टर प्लस के, आई वैक्टर प्लस जे वैक्टर माइनस के वैक्टर, आई वैक्टर प्लस जे वैक्टर प्लस के वैक्टर अपॉन रूट 3, आई वैक्टर माइनस जे वैक्टर प्लस के वैक्टर अपॉन रूट 3। तो असीं यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करना जोड़ा इस वैक्टर के भी परपेंडिकुलर होवे, इस वैक्टर के भी परपेंडिकुलर होवे। तो सानू पता है ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर जो वैक्टर होंदा है वो ए दे भी परपेंडिकुलर होंदा है एंड ए वैक्टर जो बनता होंदा वो बी दे भी परपेंडिकुलर होंदा है। मतलब इन्हां दी आपां दोनां दी की कर लांगे क्रॉस प्रोडक्ट कर लांगे। तो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इनू अगर आप ए लैट करिए, इनू आप लैट कर लेने बी वैक्टर। तो ये आ जाएगा अपने को आई जे के 1 1 0 0 1 1। तो बन जाएगा आई वैक्टर 1 माइनस 0 माइनस जे वैक्टर 1 माइनस 0 प्लस के वैक्टर 1 माइनस 0। ये बन जाएगा आई वैक्टर माइनस जे वैक्टर प्लस के वैक्टर ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो आप फाइंड आउट करना यूनिट वैक्टर। तो यूनिट वैक्टर केड़ा होएगा इस वैक्टर इस दी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये होएगा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर नीचे का मैगनीट्यूड। तो जो ए वैक्टर के डायरेक्शन के यूनिट वैक्टर होएगा वो नीचे मैगनीट्यूड डिवाइड करके असीं फाइंड आउट करते हैं। तो यह आजू आई वैक्टर माइनस जे वैक्टर प्लस के वैक्टर अपॉन रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आई माइनस जे प्लस के वैक्टर अपॉन रूट 3। तो ये ऑप्शन नंबर अपनी डी हो जाएगी करैक्ट। तो ये सी अपना 12th सम। इस तो बाद सम नंबर 13th है, इस दे विच है इफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर द यूनिट वैक्टर एंड ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर द मैगनीट्यूड इक्वल टू 1 एंड ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इज इक्वल टू, पहली ऑप्शन है रूट 3, दूसरी ऑप्शन है रूट 5, तीसरी ऑप्शन है 1 एंड चौथी ऑप्शन है रूट 2। तो ए वैक्टर तो बी वैक्टर यूनिट वैक्टर दिते हुए हैं, मतलब ए वैक्टर का मैगनीट्यूड 1 है एंड बी वैक्टर का मैगनीट्यूड 1 है एंड आपको गिवन की है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैगनीट्यूड इक्वल टू 1। अगर आप बोथ साइड स्केयरिंग कर दिए तो ये बन जाएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर द स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो इन्होंने लिख सकते हैं ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इक्वल टू 1। तो इन्हों आप कर लाँगे सॉल्व, इन्हों लिख सकते हैं ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, इतने डॉट प्रोडक्ट आएगी बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इक्वल टू 1। तो इन्हों लिख सकते हैं ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू 1। ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर हो जाएगा ए वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्क्वायर, ये बन जाएगा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। सानू पता है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर जो डॉट प्रोडक्ट होंदी है वो कम्यूटेटिव होंदी है। तो बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर में असीं ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर भी लिख सकते हैं। ये बन जाएगा अपने को बी वैक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1। ए वैक्टर यूनिट वैक्टर है तो मैगनीट्यूड का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 ना 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, मतलब ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू माइनस 1/2। तो डॉट प्रोडक्ट किमें फाइंड की जाती है, ए वैक्टर का मैगनीट्यूड बी वैक्टर का मैगनीट्यूड इंटू कॉस थीटा। जो थीटा होंदा वो एंगल होंदा ए वैक्टर ते बी वैक्टर च, ए वैक्टर ते बी वैक्टर का मैगनीट्यूड 1 बन ही है। तो यह आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। मतलब जो थीटा आ गया, थीटा अपना 120 डिग्री आ जाएगा क्योंकि सैकेंड क्वाड्रेंट चलाई करेगा थीटा जो है। तो ये आ गया अपने को
थीटा इज इक्वल टू 120। तो हुण आपां वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर की। इनू फाइंड आउट कर लेने ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर दा स्क्वेयर करिए अगर आपां तो यह बन जाएगा अपने को, मैं डायरैक्ट ही लिखदा ए वैक्टर का स्क्वेयर प्लस बी वैक्टर का स्क्वेयर माइनस 2 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। तो यदी वैल्यू भी 1 होएगी क्योंकि मैगनीट्यूड 1 है, यदी वैल्यू भी 1 होएगी। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर की डायरैक्ट वैल्यू आपको पता है -1/2, ये आ जाएगा 2 माइनस ना माइनस कैंसल हो जाएगी, 2 ना 2 कैंसल हो जाएगा +1 तो 3 आ गया। मतलब ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का स्क्वेयर कि इक्वल आ गया 3 दे, मतलब ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर कि इक्वल आ गया √3। तो ऑप्शन नंबर ए अपनी हो जाएगी करैक्ट। सो ये सी 13th सम। 14th सम दे विच अपने कोले है इफ ए वैक्टर का मैगनीट्यूड 2 दे इक्वल है, बी वैक्टर का मैगनीट्यूड 5 दे इक्वल है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपने कोले है 5√2। दैन आपां वैल्यू दसनी है ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर के मैगनीट्यूड की वैल्यू कितनी होएगी। पहली ऑप्शन है 5√2 होएगी, सैकेंड ऑप्शन है √2 होएगी, थर्ड ऑप्शन है 4√2 होएगी एंड चौथी ऑप्शन है 2 होएगी। तो सब तो पहला तो आपां अगर ए मैगनीट्यूड ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर के मैगनीट्यूड की गल करिए तो ये हुंदा अपने कोले ए वैक्टर दा मैगनीट्यूड बी वैक्टर का मैगनीट्यूड इंटू साइन थीटा। थीटा जो होंदा एंगल होंदा ए वैक्टर ते बी वैक्टर दे विच। तो पहला आपां डॉट प्रोडक्ट दित्ती हुई है, इहदी हेल्प नाल पहला आपां एंगल कढ लांगे इहदे विच की बनदा है। तो सानू पता है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर किहदे इक्वल होंदा है, ए वैक्टर बी वैक्टर इंटू कॉस थीटा। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर है 5√2, ए वैक्टर है 2, बी वैक्टर है 5 कॉस थीटा। इत्थों अपने कोले कॉस थीटा बन जाएगा 5√2/2 इंटू 5, 5 नाल 5 कैंसल हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा साढ़े कोले 1/√2। कॉस थीटा 1/√2 सानू पता 45 डिग्री तो होंदा है, तो थीटा की आ गया 45 डिग्री, मतलब ए वैक्टर ते बी वैक्टर दे विच 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो हुण सानू पता है भी ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर किहदे इक्वल होएगा, ए वैक्टर दा मैगनीट्यूड बी वैक्टर का मैगनीट्यूड इंटू साइन थीटा। ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ए वैक्टर का मैगनीट्यूड 2 दे इक्वल है, बी वैक्टर का मैगनीट्यूड 5 दे इक्वल है, तो साइन थीटा थीटा कितना अपने को 45 डिग्री, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू साइन 45 1/√2 होंदा, तो ये आ जाएगा अपने को 10/√2। अगर आप इनू रैशनलाइज कर दिए तो यह आ जाए √2 इंटू √2 मतलब 10√2/2 मतलब 5√2 अपना आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये करैक्ट हो जाएगी ये। तो 15th का 14th का जो आंसर है वो साढ़े को की है ए। इस तो बाद 15th सम है, ये भी वैक्टर नाल रिलेटेड है। इस दे विच है इफ ए वैक्टर कॉमा बी वैक्टर एंड सी वैक्टर आर द यूनिट कोप्लेनर वैक्टर दैन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है अपने को 2a वैक्टर माइनस बी वैक्टर, 2b वैक्टर माइनस सी वैक्टर, 2c वैक्टर माइनस ए वैक्टर किहदे इक्वल होएगी, 0 दे इक्वल होएगी, 1 दे इक्वल होएगी, -√3 दे इक्वल होएगी या √3 दे इक्वल होएगी। तो सब तो पहला तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होंदी है मतलब ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर, ये होंदी है अपने को ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। ठीक है, तो हुण इहदे विच आपां नूं एक होर भी दिता होया कोप्लेनर वैक्टर भी दिते हुए हैं। तो कोप्लेनर वैक्टर अगर 3 ABC कोप्लेनर वैक्टर ने तो उन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किहदे इक्वल होंदी है अपने को 0 दे इक्वल होंदी है। ठीक है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दे इक्वल हो गई, इसका मतलब ए वैक्टर बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर 0 दे इक्वल हो गई। ये किसी भी कॉम्बीनेशन च हो सकता है क्योंकि इनू आप मैट्रिक्स की फॉर्म के लिखते हैं ना, जोड़ा ए वैक्टर है पहला इतने ए वैक्टर के कंपोनेंट लिखे जाते हैं, फिर बी वैक्टर के कंपोनेंट लिखे जाते हैं, फिर सी वैक्टर के कंपोनेंट लिखे जाते हैं। अगर आप इनू इस तरह भी लिख लीए बी वैक्टर ए वैक्टर सी वैक्टर तो रो कॉलम चेंज रो चेंज करने मतलब R1 की थां ते आप R2 चेंज कर दीए तो वो डिटरमिनेट कोई फर्क नहीं पैंदा, डिटरमिनेट फिर भी की होंदा है 0 होंदा है। क्योंकि जो आप इनू लिखांगे इनू किवें लिखांगे, इत्थे बी के कंपोनेंट होणगे ना, इत्थे ए के कंपोनेंट होणगे, इत्थे सी के कंपोनेंट होणगे, मतलब इत्थे मैं लिखी देना इत्थे B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। इत्थे की आएगा अगर आप ABC दे कड्ढीए इत्थे A1 B1 C1 A2 B2 C2 C1 C2 C3। अगर इसका डिटरमिनेट 0 आ तो इसका डिटरमिनेट भी की होएगा 0 होएगा। मतलब ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर की को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बी वैक्टर ए वैक्टर सी वैक्टर की ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये भी की होएगी 0 होएगी। तो हुण आपां इहनूं करांगे सॉल्व।
तो ये अपने को है 2a वैक्टर माइनस b वैक्टर, 2b वैक्टर माइनस c वैक्टर, 2c वैक्टर माइनस a वैक्टर। तो इन्हों आप सॉल्व करिए तो लिख सकते हैं आप 2a वैक्टर माइनस b वैक्टर डॉट 2b वैक्टर माइनस c वैक्टर क्रॉस 2c वैक्टर माइनस a वैक्टर। तो इन्हों अगर आप सॉल्व करिए तो ये बन जू अपने को, अगर इन्हों सॉल्व करिए ये बन जू 4b वैक्टर क्रॉस c वैक्टर माइनस 2b वैक्टर क्रॉस a वैक्टर माइनस 2c वैक्टर क्रॉस c वैक्टर प्लस c वैक्टर क्रॉस a वैक्टर। सिंपल आप सॉल्व किया इसनों। तो सानू पता है अगर दो सेम वैक्टर्स की स्किल क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो की होंगी है, 0 होंगी है। तो ये तो अपने को खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो बचा कि अपने को 2a वैक्टर माइनस b वैक्टर 4 इंटू b वैक्टर क्रॉस c वैक्टर माइनस 2b वैक्टर क्रॉस a वैक्टर प्लस c वैक्टर क्रॉस a वैक्टर। तो हम इनू सॉल्व कर देंगे, इनू तो इनू डॉट प्रोडक्ट है। तो ये बन जाएगा अपने को, अगर आप पहले इनू सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा 8a वैक्टर डॉट b वैक्टर क्रॉस c वैक्टर। अगर इनू करिए तो ये बन जाएगा अपने को 4a वैक्टर डॉट b वैक्टर क्रॉस a वैक्टर। इस तो बाद ये सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा अपने को 2a वैक्टर डॉट c वैक्टर क्रॉस a वैक्टर। सिमिलर इनू सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा अपने को माइनस 4b वैक्टर क्रॉस b वैक्टर इंटू c वैक्टर। सिमिलर इनू सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा अपने को प्लस 2b वैक्टर क्रॉस a वैक्टर। इस तो बाद माइनस b वैक्टर c वैक्टर क्रॉस a वैक्टर। तो इनू लिख सकते हैं आप 8a वैक्टर b वैक्टर c वैक्टर। इनू लिख सकते हैं आप a वैक्टर b वैक्टर a वैक्टर। इनू लिख सकते हैं आप a वैक्टर c वैक्टर a वैक्टर। इनू लिख सकते हैं आप b वैक्टर b वैक्टर c वैक्टर। इनू लिख सकते हैं आप b वैक्टर a वैक्टर। इसकी जगह पर लिख सकते हैं आप b वैक्टर c वैक्टर a वैक्टर। तुहानूं दस्सिया जी किसी भी तरह का कॉम्बीनेशन होवे तो की बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है, मतलब ये की बन जाएगा अपने को 0 बन जाएगा। ठीक है, सानू पता है अगर ट्रिपल प्रोडक्ट के दो रो सेम आ जान, ठीक है, क्योंकि इन्हों आप असल में तो मैट्रिक्स की फॉर्म के डिटरमिनेट की फॉर्म के ही लिखते ना। इत्थे ए दी एंट्रीज आउणगियां पहला, मतलब A1 B1 C1 A1 B1 C1। इत्थे की आउणगियां आप इदा करते इत्थे A1 A2 A3 लिख लें। B की एंट्री लिखांगे इत्थे B1 B2 B3। अगर A की एंट्री लिखी इत्थे होगा A1 A2 A3। तो दो एंट्री सेम हो गई, तो करके इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हो जाएगी 0। तो मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अगर दो वैक्टर सेम आ जाए तो वो 0 होंगी है डायरैक्ट। तो ये 0 बन जाएगा। सिमिलर ये आ गया, ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलर देखो हुण ये आ गया 4b वैक्टर, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कोई भी कॉम्बीनेशन है ABC का तुहानूं दस्सिया तो 0 हैगी हैगा अपने को। तो सारा कुछ किया गया 0, तो मतलब यदा कुल मिला के आंसर किया गया 0 आ गया। तो मतलब ए ऑप्शन की हो जाएगी करैक्ट हो जाएगी। तो ये सी अपना 15th सम। इस तो बाद 16th सम दे विच है अपने को इफ 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 दैन एक्स की वैल्यू की होएगी। पहली ऑप्शन के विच है -1 तो लैके 2 तक होएगी, -2 तो लैके 3 तक होएगी, -2 तो लैके -1 तक होएगी, 0 तो लैके 1 तक होएगी। तो अगर आप इनू पहला सॉल्व करिए तो इनू लिख सकते हैं आप -x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। अगर आप माइनस ना मल्टीप्लाई कर दी तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये बन जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लैस दैन 0। अगर आप ये फैक्टर बनाइए तो ये बन जाएंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 2 लैस दैन 0। देखो दो नंबरों की प्रोडक्ट लैस दैन 0 है, मतलब दो नंबर अपने मान लो a इंटू बी लैस दैन 0 है। तो की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती ने, जब तक a लैस दैन 0 होएगा b ग्रेटर दैन 0 होएगा, मतलब जब तक ये होएगा पहला नैगेटिव होएगा दूजा पॉजिटिव होएगा। लैस दैन 0 मतलब नैगेटिव हो गया, लैस दैन 0 होना मतलब नैगेटिव होना। ये चीज़ नैगेटिव कदों हो सकती है, जब तक एक नैगेटिव हो एक पॉजिटिव होवे, जां की हो सकता है पहली पॉजिटिव होवे दूजी नैगेटिव होवे, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता भी दोनों नैगेटिव होण। जो दोनों नैगेटिव हो गए फिर तो पॉजिटिव भी हो जाऊगा। मतलब इत्थे की पॉसिबिलिटी बन गई अपनी x माइनस 3 लैस दैन 0 होएगा, x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0 होएगा। जब तक ये पॉसिबिलिटी होएगी, जहाँ की होएगा अपने को x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0 होएगा एंड x प्लस 2 लैस दैन 0 होएगा। तो इतों की लिख सकते हैं आप x लैस दैन 3, इतों की लिख सकते हैं x ग्रेटर दैन -2। तो हुण इतों की बनया, ये कहना x 3 तो लैस है, ये कह रहा x -2 तो ग्रेटर है। इसका मतलब -2 तो लैके जो x की वैल्यू -2 तो लैके कितों तक है 3 तक है।
ठीक है। अगर इतों देखिए, ये कह रहा एक्स ग्रेटर दैन 3, ये कह रहा एक्स माइनस 2 टू लैस दैन, तो मतलब कोई भी नंबर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 2 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटी रिजेक्ट कर देंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर अपनी बी हो जाएगी करैक्ट। तो ये सी 16th सम। इस तो बाद 17th सम है अपने को, इस है इफ मॉडुलस एक्स प्लस 5 लैस दैन 3 दैन एक्स की वैल्यू की हो सकती है माइनस 8 तो लैके माइनस 2 तक, 2 तो लैके 8 तक, माइनस 2 तो लैके 2 तक, माइनस 8 तो लैके 8 तक। तो अगर आपां नूं पता है अगर अपने को मॉडुलस एक्स प्लस 5 है तो इत्थे मॉडुलस हटा के प्लस माइनस पा लो। ठीक है, तो इत्थे दो पॉसिबिलिटीज़ ने, या तो प्लस का होएगा ये तो जां होएगा माइनस का। अगर प्लस का होया तो ये बन जाएगा एक्स 3 माइनस 5, मतलब एक्स लैस दैन माइनस 2। इत्थों की आ जाएगा अपने को, अगर माइनस नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन चेंज हो जाएगा, लैस दैन का साइन ग्रेटर दैन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स ग्रेटर दैन माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5, मतलब एक्स ग्रेटर दैन माइनस 8। तो एक्स की वैल्यू इन्होंने दोनों तो की आ गई माइनस 2 तो लैके माइनस 8 के विच आ गई, तो ऑप्शन नंबर ये अपनी करैक्ट हो जाएगी। सॉरी इतने मैं गलत लिखता, इतने हैगा माइनस 2 तो लैके 2 तक होएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी करैक्ट। इस तो बाद 18 सम है, इस दे विच है द डायमेंशन ऑफ द वैक्टर स्पेस आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स ओवर द फील्ड क्यू ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज। पहली ऑप्शन है 0, दूसरी ऑप्शन है 1, तीसरी ऑप्शन है फाइनाइट, तो चौथी ऑप्शन है इनफाइनाइट। तो ये असी डिमेंशन दसनी है, डिमेंशन दसनी है आर दी ओवर फील्ड क्यू। ठीक है, तो किसी भी वैक्टर स्पेस की जी डिमेंशन है वो डिपेंड करती है वो बेसिस ते, जिन्ने बेसिस दे विच एलीमेंट होंदे ने किसी भी वैक्टर स्पेस की डिमेंशन उन्नी होंदी है। जे किसी वैक्टर स्पेस की डिमेंशन दे विच 4 एलीमेंट ने तो आपां कहांगे भी उहदी डिमेंशन 4 है। ठीक है, तो हुण जिहड़ी आर अपने को रियल नंबर है, रियल नंबर की जी डिमेंशन होंगी है ओवर फील्ड क्यू वो की होंगी है, इनफाइनाइट होंगी है। डिमेंशन ऑफ आर ओवर क्यू कितनी होंगी है, इनफाइनाइट होंगी है, क्योंकि आपां नूं कोई भी सैट इहो जिहा नहीं मिलता जिहड़ा पूरे रियल नंबर नूं स्पैन करते ओवर क्यू, तां करके इहदी सैट की इहदी डिमेंशन की होंगी है, इनफाइनाइट होंगी। तो ये सी साडा 18 सम। इस तो बाद 19 सम है, ये है if E1 E2 up to En is a linearly independent set of n vector space V, then the dimension of V is कितनी होएगी डिमेंशन, n होएगी, less than or equal to n होएगी, less than n होएगी, greater than or equal to n होएगी। तो साडे कोले n जिहड़े हैगे ने, साडे कोले n लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट ने, साडे कोले n लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट ने, तो घट्टो घट्ट एन डिमेंशन तो होएगी होएगी, क्योंकि जिहड़ी अपने कोले डिमेंशन होंदी है वो की होंदी है, बेसिस दे एलीमेंटां दी काउंटिंग होंदी है, जिन्नी कार्डिनैलिटी होंदी है बेसिस दी उन्नी डिमेंशन होंदी है। ठीक है, तो हुण जिहड़ी बेसिस दे एलीमेंट होंदे ने इहदे विच जिहड़ा बेसिस बनदा हुंदा अपने कोले, ये अपने कोले लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट हुंदा है। इस तो बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट नहीं आपां नूं मिल सकता। ठीक है, ये वध तो वध लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट होंदे, मतलब जिन्ने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट बन सकते हैं वो इस सैट दे विच पै जांदे ने, वो डिमेंशन बन जाती है अपनी। तो हुण अगर आपां गल करिए, ठीक है, ये एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट तो पै ने, इहदा मतलब इहदी डिमेंशन जां तां एन होएगी जां एन तो वध होएगी। ठीक है, क्योंकि एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट तो आपां नूं मिल ही गए ना, हो सकता एन तो वध भी होण। ठीक है, जिहड़ी बेसिस होंदे ने, बेसिस दे विच दो कंडीशनस होंदियां ने, एक तो जिहड़ा बेसिस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उहदे विच जिन्ने भी वैक्टर आउणगे वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंदे ने। दूसरी कंडीशन ये है भी ये वैक्टर स्पेस नूं स्पैन करना चाहिए, जिहड़ा बी सैट है ना वो स्पैन करना चाहिए अपना वैक्टर स्पेस नूं, ते एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशनस ने तो बेसिस बन जाता है। ठीक है, तो हुण इहदे विच बेसिस दे विच सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई होर भी ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स हैगी ने, हो सकता इस तो बिना होर भी कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर पिया होवे। ठीक है, मतलब इन्ने लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर तो हैगे ने। ठीक है, तो यदा मतलब यदी जी डिमेंशन है वो एन तो पक्की है, हो सकता एन तो की होवे वध होवे। ठीक है, तो यदा मतलब जिहड़ा इहदा आंसर है वो होगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू एन।
ठीक है, ये चीज़ है। जिमें आपां इहदी एग्जाम्पल भी ले लैंदे आ, जिमें अगर आपां R3 ਦੇ अंडर लईए तो R3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ बेसिस हो सकते हैं वो आ सकते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये ਇਹਦੇ बेसिस ने। ठीक है, अगर मैं एक सैट लवां, जिमें मान लो E1 लिया, वो लिया मैं 1 0 0, E2 लिया मैं 0 1 0, तो ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट ने। ठीक है, बट इसकी डिमेंशन तो की है 3 है ना, डिमेंशन तो 3 R³ की ओवर R आ जी, इसकी डिमेंशन वो 3 है, लेकिन दो मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट चक ले। ठीक है, तो दो तो हैगे ने, हो सकता दो तो वध होण, बट 3 तो वध नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट मिल सकते हैं, 3 तो वध नहीं मिल सकते। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ आंसर है वो की होएगा, डी होएगा। इस तो बाद अज का लास्ट सम अपने को है, इफ S and T आर लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन R² डिफाइंड बाय S। किमें डिफाइन की हुई है, देखो ये R² का एलीमेंट लगता X, Y, तो की कर दिंदा, जो पहला एलीमेंट है उन्होंने दूसरे पर भेज दिंदा, तो जो दूसरा एलीमेंट है उन्होंने 0 बना दिंदा पहले तो करके। ठीक है, जिमें आप 4 5 पुट करिए तो ये की कर दिंदा, जो पहला एलीमेंट है उन्होंने दूसरे पर भेज दिंदा, जो पहला एलीमेंट है उन्होंने 0 बना दिंदा। ठीक है, सिमिलर जो दूसरा TXY उन्होंने की करता है, पहले तो पहला एलीमेंट ही पै रहा, तो दूसरे एलीमेंट में बना दिंदा 0। जिमें आप T4 5 पुट करिए तो ये बन जाएगा 4 0। तो हुण ये पता करनी है भी ST 0 होएगा, TS नॉट 0 होएगा, S + T 0 होएगा या TS 0 होएगा। अगर आप B ते D ऑप्शन ध्यान नाल देखिए, TS नॉट 0 TS 0 दो ही पॉसिबिलिटीज़ ने ना, जब 0 होंदी है चीज़ या नॉट 0 होंदी है। इन्हां चैक कर लेने, इन्हां जो आंसर लग रहा TS X, 0 आप ला के देखते हैं की बनता। तो पहला S ते लगेगा, हुण देखो S की रिजल्ट करता है, पहले एलीमेंट नूं यह 0, पहले एलीमेंट नूं दूसरे ते भेजदा, दूसरा एलीमेंट 0 बना दिंदा, तो मतलब ये की कर देगा 0 X। तो हुण जिहड़ा T है वो की करदा, पहले एलीमेंट नूं उवें लिख दिंदा, मतलब 0 नूं उवें लिख देगा, X दूसरे एलीमेंट नूं की बना दिंदा 0, मतलब X नूं की बना देगा 0। ਇਹਦਾ मतलब जो TX है TS है वो की बन गया अपने को 0 0 बन गया फॉर ऑल XY। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब TS की आ गया अपने को 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी करैक्ट। सो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। सो फ्रेंड्स ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। अगर ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ शेयर ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।